हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल ग्रोइंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, दुनिया का हर इंसान अपनी लाइफ में सफल होना और अमीर बनना चाहते हैं और वह अपनी लाइफ में कुछ बड़ा कर दिखाना चाहते हैं। लेकिन कुछ ही लोग ऐसे हैं जो कि सिर्फ सोचते नहीं है बल्कि उसे पाने की हिम्मत भी रखते हैं। और सफलता वही लोगों को मिलती है जो कि सिर्फ करना ही नहीं सोचता है बल्कि उसे पाने की हिम्मत भी रखता है। और वह इंसान सफलता तभी पा सकता है जब उसे सफलता पाने की सही तरीका मालूम हो। और यह चीज़ हमें किताब से बेहतर और कोई चीज़ नहीं सिखा सकती है। तो इसीलिए आज हम इस वीडियो में थिंक एंड ग्रो रिच बुक के बारे में बात करने वाले हैं, जिसे नेपोलियन हिल ने लिखा है, जो ना सिर्फ आपकी नॉलेज इंक्रीज करता है बल्कि आपको सफलता की सीढ़ियां चढ़ने के बारे में भी बताता है। नेपोलियन हिल एक अमेरिकन ऑथर हैं और इन्हें सक्सेस पर लिखने वाले सबसे बेस्ट ऑथर में से एक माना जाता है। थिंक एंड ग्रो रिच दुनिया के नंबर 1 बेस्ट सेलिंग बुक में से एक माना जाता है। जैसा कि हम बुक के टाइटल को देखते हैं, इसके टाइटल में लिखा हुआ है कि आपकी इनकम को कैसे बढ़ाएं और आप अमीर कैसे बने। दरअसल ये बुक इस बारे में नहीं है। इस बुक में ऑथर की फिलोसफी हमें हेल्प कर सकती है, हमें अपने इन प्रोफेशनल लाइफ में सक्सेस को पाने के लिए, अपनी एस्पिरेशन को पाने के लिए और सक्सेस को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने के लिए। ऑथर कहते हैं मनुष्य का दिमाग जिस चीज़ की कल्पना और विश्वास कर सकता है वह उसे प्राप्त भी कर सकता है। नेपोलियन हिल एक बेहद गरीब परिवार में पैदा हुए थे। जब वे बहुत छोटे थे तभी उनकी माँ की मृत्यु हो गई थी। जब वे बड़े हुए तो लोग उन्हें समाचार पत्र के माउंटेन रिपोर्टर के रूप में जानते थे। उनकी शिक्षा में खर्च के लिए पैसे की कमी के कारण उन्हें कॉलेज छोड़ना पड़ा। नेपोलियन हिल मैगजीन वालों के लिए एज अ रिपोर्टर काम कर रहे थे। मैगजीन वालों ने नया सेक्शन स्टार्ट किया था जहां वह सेल्फ मेड लोगों की इंटरव्यू लेकर उनकी सीखी हुई बातें वह उस सेक्शन में डालने वाले थे। इसी वजह से मैगजीन वालों ने नेपोलियन हिल को एंड्रयू कार्नेगी से मिलवाया था, जो कि उस टाइम के बहुत ही बड़े बिजनेसमैन थे। और उस समय एंड्रयू कार्नेगी दुनिया के सबसे पावरफुल लोगों में से एक थे, जो कि अमेरिका के सबसे अमीर आदमी थे। और नेपोलियन हिल वही गरीब इंसान थे जो कि एक मैगजीन वालों के लिए काम कर रहे थे। और इसी वजह से नेपोलियन हिल बहुत ही डरे हुए थे। बट ऐसा नहीं कि एंड्रयू कार्नेगी कोई बड़े अमीर घर के थे, वह भी एक गरीब घर से बिलोंग करते हैं। उनकी माँ जो थी वह जूते सिला करती थी और उनके डैडी एक कपड़े से रिलेटेड बिजनेस था, जो कि एक इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में बहुत ज़्यादा फ्लॉप हो गया था, जिसकी वजह से उसे अपना देश छोड़कर अमेरिका आना पड़ा था। अमेरिका आने के बाद भी उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी। पैसे की प्रॉब्लम की वजह से उन्हें अपना स्कूल से ड्रॉप आउट लेना पड़ गया था काम करने के लिए। उन्होंने काफ़ी स्ट्रगल करके अमीर बने थे, क्योंकि एंड्रयू कार्नेगी ने अपनी लाइफ में इतने ज़्यादा स्ट्रगल करके अमीर बने थे, इसलिए वह यह चीज़ समझते थे कि गरीब होना आज की डेट में कितना बुरी चीज़ होती है। इसलिए जब एंड्रयू कार्नेगी और नेपोलियन हिल के बीच इंटरव्यू चल रहा था, जो कि रखा तो कुछ ही घंटों के लिए था, लेकिन उसे उस इंटरव्यू में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा था, जिसके कारण वह इंटरव्यू 3 दिन तक चला। इसी इंटरव्यू में नेपोलियन हिल को पता चला कि एंड्रयू कार्नेगी का मानना था कि सफलता की प्रक्रिया को एक श्रेणी में रखा जा सकता है, जिसे कि हर कोई समझ सकेगा और प्राप्त कर सकेगा। और एंड्रयू कार्नेगी बहुत अच्छे से ये चीज़ समझते थे कि इस समय में गरीब रहना कितनी बुरी चीज़ होती है और वही अमीर बनना आज की डेट में कितनी ज़रूरी है। इसलिए वह चाहते थे कि वो उनके जैसे जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, थॉमस एडिसन, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, ये सारे लोग जिन्होंने अपने खुद के दम पर अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया है, वह इन सारी लोगों की सीखी हुई बातें आम लोगों तक ला सके, ताकि वो लोग जो अपनी लाइफ में बड़ा बनना चाहते हैं वो लोग इस सक्सेस फिलोसफी से खुद भी अमीर बन सके। इसलिए एंड्रयू कार्नेगी ने नेपोलियन हिल के सामने एक चैलेंज रखा, तुम्हें आने वाले अपने 20 साल एक फिलोसफी रेडी करने में लगाने होंगे। ये फिलोसफी जो तुम दुनिया के सक्सेसफुल और अमीर लोगों से सीखोगे। तुम क्या करना कि तुम उसके पास जाना और उनसे सारी लाइफ लेसन सीखना और उन्हें कंपाइल करके एक सक्सेस की फिलोसफी रेडी करना, ताकि कोई भी इंसान जो कि सच में अपनी लाइफ में बड़ा बनने की दम रखता है वह इन बातों को सीख करके अपनी लाइफ में वो सारी चीज़ों को अचीव कर सके। तो इसी के साथ नेपोलियन हिल ने वह चैलेंज को एक्सेप्ट किया और उन्होंने अपने पूरे 20 साल लगाए। वो अलग अलग जगह पर गए और अलग अलग अमीर लोगों से मिले, जो दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग थे वह उनसे मिले। उन्होंने थाउजेंड्स ऑफ पेजेस की रिसर्च कंप्लीट करी और उन्होंने सारी नॉलेज को कंपाइल करके 13 प्रिंसिपल्स बनाए, जिन्हें कोई भी इंसान अपने लाइफ में फॉलो करके जो चाहे वह अचीव कर सकता है। 13 प्रिंसिपल्स जो उन्होंने कंपाइल करके एक बुक रेडी करी, जिसका नाम है थिंक एंड ग्रो रिच। 13 प्रिंसिपल्स जो कि इस बुक में बताया गया है, उन्हें जरूर आप अपनी लाइफ में फॉलो करें। अगर आप ये 13 प्रिंसिपल्स सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नंबर 1 प्रिंसिपल्स, बर्निंग डिजायर। ऑथर हमें यह बताते हैं कि दुनिया में जो भी कुछ स्टार्ट होता है वह एक इच्छा से होता है। दुनिया में जितने भी चीज होते हैं वह एक डिजायर
यानी कि इच्छा की वजह से ही हो पाता है। देखो, अगर आपको कुछ करना होता है तो उससे पहले आपके अंदर एक इच्छा पैदा होती है, जो कि आप इसी इच्छा की वजह से ही उस काम को करना स्टार्ट करते हैं। ऐसी कोई चीज नहीं जिसे बिना डिजायर के किया जाता हो। आप में से हर किसी को अपने गोल को अचीव करने में मदद करती है, वह है बर्निंग डिजायर। अगर आपके अंदर किसी भी चीज की बर्निंग डिजायर हो तो आपको अपने गोल को अचीव करने से कोई भी नहीं रोक सकता है। हेनरी फोर्ड बिना घोड़े के चलने वाले एक गाड़ी का सपना देखा था। वो कोई भी मौके का इंतजार किए बिना ही उनके आसपास जो कुछ भी मौजूद थे वह उनके साथ ही काम करने में लग गए थे, और अब उनके सपने का सबूत पूरी पृथ्वी लोग को पता है। आप देख सकते हैं कि अगर हेनरी फोर्ड के दिमाग में उस चीज़ का डिजायर यानी इच्छा पैदा नहीं होता तो आज वह गाड़ी नहीं बनता। तो आप इसे समझ सकते हैं कि किसी भी चीज़ के लिए डिजायर यानी इच्छा का होना कितना जरूरी है। थॉमस एडिसन ने भी एक ऐसा दीपक का सपना देखा जो कि बिजली के द्वारा उसे जलाया जा सकता है, और आज यह चीज़ हम सभी के सामने अवेलेबल भी है, और उनके अंदर के भी उस चीज़ की डिजायर की वजह से ही वह उस चीज़ को अचीव कर सका। बर्निंग डिजायर का मतलब होता है जिस काम को करने में आप अपनी पूरी एफर्ट लगा देते हो, उसे ही बर्निंग डिजायर कहते हैं। नेपोलियन हिल यह कहते हैं कि जिसके पास यह बर्निंग डिजायर है उसे सक्सेसफुल होने से कोई भी नहीं रोक सकता है, और अगर आपके पास बर्निंग डिजायर ही नहीं है तो आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं। क्योंकि अगर आप अमीर और करोड़पति बनना चाहते हैं तो आपके अंदर उस चीज़ को पाने का बर्निंग डिजायर जरूर होना चाहिए। यदि आपके अंदर उस चीज़ को पाने का आपके अंदर बर्निंग डिजायर नहीं है तो आप कभी भी करोड़पति नहीं बन सकते हैं। प्रिंसिपल्स नंबर 2, फेथ। आपके पास बर्निंग डिजायर है लेकिन आपको खुद पर विश्वास नहीं है, आपको प्रकृति पर विश्वास नहीं है, आपको डर लग रहा है कि आप ये कर नहीं सकते हैं, आपसे ये हो नहीं सकता है, आपसे ये हो पाएगा या नहीं, ये अगर सक्सेसफुल नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा, मैं क्या करूँगा। अगर आपके अंदर ये डर रहेगा कि मैं ये कभी नहीं कर सकता हूँ तो आप सच में आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं। इस दुनिया में इतिहास उन्हीं ने रचा है जिन्हें खुद पर और प्रकृति पर विश्वास था। मैं आपको बता दूं कि इलोन मस्क जब वो रॉकेट बना रहे थे तब उन्हें खुद पर और प्रकृति पर विश्वास था कि मैं यह बना सकता हूँ, मैं इसे बनाने में सक्सेसफुल हो सकता हूँ। लेकिन उन्होंने 3 रॉकेट बनाया और तीनों रॉकेट फेल हो गया, लेकिन उन्हें खुद पर विश्वास था कि मैं यह कर सकता हूँ, और फाइनली उन्होंने 4था रॉकेट लॉन्च किया और यह रॉकेट उसका सक्सेसफुल रहा। क्या अगर वह खुद पर विश्वास नहीं करता तो क्या वह कभी भी उस चीज़ को करने में सक्सेसफुल हो सकते? अगर उन्हें खुद पर ही विश्वास नहीं रहता तो वह कभी भी उस चीज़ को करने में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। लोगों को यह डर रहता है कि वह जो चीज़ करना चाहते हैं उन्हें डर रहता है कि वह इस काम में फेल ना हो जाए। मैं कहता हूँ आप नेगेटिव ही क्यों सोचते हैं, आप पॉजिटिव भी तो सोच सकते हैं। क्या पता आप जिस चीज़ पर काम कर रहे हैं वह सक्सेसफुल भी तो हो सकता है। आप जितना डरोगे आप उतना ही डिमोटिवेट होगे, इसलिए आप हमेशा पॉजिटिव सोचें ना कि नेगेटिव, और खुद पर और प्रकृति पर विश्वास करें। एक चीज़ मैं आपको समझाता हूँ, इसे आप ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए एक आदमी है जिसका आज एग्जाम होने वाला है और वह अंदर से पूरी तरह डरा हुआ है। उसे यह डर है कि मेरा एग्जाम कैसा जाएगा, मैं कैसे एग्जाम दूंगा, कहीं इस एग्जाम में मैं फेल तो नहीं हो जाऊंगा। वह अंदर से पूरी तरह डरा हुआ है और यही डर की वजह से उसके हाथ थरथरा रहे हैं और वह अंदर से डिमोटिवेट भी है, तो वह उस एग्जाम में कभी भी पास नहीं हो पाएगा क्योंकि उन्हें खुद पर ही विश्वास नहीं है। वह अंदर से पूरी तरह डरे हुए हैं। इसलिए आप जितना हो सके उतना कोशिश करें आप अपने अंदर की डर को खत्म करने की। प्रिंसिपल्स नंबर 3, ऑटो सजेशन, आत्म सुझाव। आपके माइंड को आपसे अच्छा और कोई भी आपसे बेहतर सुझाव नहीं दे सकता है। ऑटो सजेशन का मतलब है अपने आप को ही अपने आप से सजेशन देना, और इस लेवल पर सजेशन देना कि और एक लेवल पे वह जाके आपके अंदर वह बिलीव बन जाए कि ऐसा तो मेरे साथ होना ही है, आगे चलकर मैं एक करोड़पति आदमी बनने वाला हूँ। आप अपने आप को बार बार ऑटो सजेशन दे कि आप इस दुनिया में क्या करने के लिए पैदा हुए हैं, आपको कुछ बड़ा अचीव करना है। आप अपने आप को ऑटो सजेशन दीजिए, क्योंकि जब आप खुद से पॉजिटिव बात करते हैं तो आपके अंदर से वह जुनून जज्बा पैदा होता है कि हाँ मैं इस दुनिया में क्यों पैदा हुआ हूँ, क्या करने के लिए पैदा हुआ हूँ, मुझे लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना है। क्योंकि आप ही वह इंसान है जो कि खुद को बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं। यदि कोई अपने आप को नेगेटिव ऑटो सजेशन देता है तो उसका रिजल्ट भी नेगेटिव ही आता है, और वही अगर कोई अपने आप को पॉजिटिव ऑटो सजेशन देता है तो उसका रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव आता है। इसलिए आप अपने माइंड को नेगेटिव ऑटो सजेशन ना दें, बल्कि आप अपने माइंड को हमेशा पॉजिटिव ऑटो सजेशन दें। आप अपने आप को वो ऑटो सजेशन दीजिए जो आपके दिमाग को चाहिए। नेपोलियन हिल इसके साथ साथ ये भी बोलते हैं कि आपके पास सिर्फ डिजायर, फेट, ऑटो सजेशन होने से ही आप सफल नहीं हो सकते हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल समझाता हूँ। चाय बनाने के लिए आपके पास क्या क्या चीज़ होना चाहिए। पहला पानी, दूसरा दूध, तीसरा चीनी, चौथा चाय पत्ती, और पांचवा चाय को और टेस्टी बनाने के लिए उसका मसाला। अगर आपके पास इन सभी में से कोई भी एक चीज़ नहीं है तो आपकी चाय टेस्टी नहीं बनेगी। और इसी तरह यदि आप सफल होना चाहते हैं तो आपको ये 13 प्रिंसिपल ज़रूर सीखना चाहिए।
इसी तरह ऑटो सजेशन के बाद आता है प्रिंसिपल्स नंबर 4, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। ये सभी चीजें होने से आप सफल नहीं होंगे। इसके लिए आपके पास होना चाहिए एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज। जैसे कि एलोन मस्क के पास एंटरप्रेन्योरशिप की नॉलेज है, जीशान भाई के पास बुक एक्सप्लेन करने की नॉलेज है, सोनू शर्मा सर के पास लोगों को मोटिवेट करने की नॉलेज है, किसी को पेंटिंग की नॉलेज है। इसमें भी दो तरह के नॉलेज होते हैं। पहला स्पेशलाइज्ड नॉलेज। स्पेशलाइज्ड नॉलेज का मतलब होता है आप जिस फील्ड में हैं उस फील्ड का आपके पास पूरा नॉलेज होना। दूसरा होता है जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज का मतलब होता है आप जिस फील्ड में हैं आपको उस फील्ड का पूरा डीप नॉलेज नहीं है, यानी कि आपको उस फील्ड का ऊपर ऊपर से ही पता है। ज़्यादातर लोग इसी वजह से सफल नहीं हो पाते हैं। वह जिस फील्ड में रहते हैं उस फील्ड का ऊपर ऊपर से ही नॉलेज लेते हैं, वह डीप नॉलेज नहीं लेना चाहते हैं। अगर आपके पास एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज होगा तो आप आसानी से किसी फील्ड में सफल हो सकते हैं। जैसे किसी के पास मोटरसाइकिल बनाने की स्पेशलाइज्ड नॉलेज है और वह चाहता है कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा मोटरसाइकिल इंजीनियर बन जाऊं, तो यह पॉसिबल है। और अगर वही इंसान सपना देखता है कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा फुटबॉलर बन जाऊं, तो शायद यह नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसने कभी फुटबॉल खेला ही नहीं है, वह फुटबॉल की फील्ड में कभी गया ही नहीं है, उसके पास फुटबॉल की स्पेशलाइज्ड नॉलेज ही नहीं है। आप सफल उसी फील्ड में हो सकते हैं जिसकी आपके पास स्पेशलाइज्ड नॉलेज है। तो दोस्तों, मैंने आपको इस वीडियो में 4 प्रिंसिपल समझाए हैं जो कि आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा। जो कि इन्हीं 4 प्रिंसिपल से ये वीडियो बहुत ही लंबा बन गया है। इसी वजह से मैं आपको और जितने प्रिंसिपल्स बच गए हैं वह मैं आपको पार्ट 2 में बताऊंगा।